नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। टोक्यो की गलियों में गूंज उठी है एक नई साझेदारी की गूंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा ने दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते को एक नई मुकाम पर पहुंचा दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शुक्रवार को ऐलान किया कि भारत और जापान ने मिलकर एक महत्वाकांक्षी आर्थिक सुरक्षा पहल शुरू की है, जो सप्लाई चेन को मजबूत बनाने और 5 अहम सेक्टरों यानी कि सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल, सूचना और संचार प्रौद्योगिक और स्वच्छ ऊर्जा में गहरा सहयोग करने पर केंद्रित है। Business linkages lie at the heart of our partnership. Several Japanese companies have had enormous success in India. And Prime Minister recalled this while addressing the India-Japan Economic Forum this afternoon, and he deeply appreciated the role of the private sector and industry in bringing our two countries closer together for the mutual benefit and prosperity of our two nations. You're familiar with the investment target from Japan to India that was set some time back of 5 trillion yen. Today it was decided to set a new target of 10 trillion Japanese yen investment, or $67 billion of private investment into India. At the business forum, which was held yesterday, the private sector also announced several MOUs and agreements. I think there were about 150 MOUs that have been inked in the last 2 years since the last summit in sectors such as automotive, energy, aerospace, semiconductors, and human resources. And the cumulative value of these MOUs and business partnerships is over $13 billion. इस पहल ने दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत कूटनीतिक रिश्ते को और एक नई दिशा दी है। जापान के प्रधानमंत्री ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सख्त खड़े होने की बात दोहराई है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत है। साथ ही भारत जापान ने एआई पहल का भी शुभ आरंभ किया है, जो भविष्य की तकनीकी क्रांति में दोनों देशों को अगुवा बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इस पहल के तहत बड़े भाषा मॉडल, डेटा सेंटर, एआई प्रशासन में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री को भारत में फरवरी 2026 में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट में आमंत्रित किया है, जो इस साझेदारी की गहराई और महत्व को दर्शाता है। व्यापार और निवेश को और भी मजबूती देने के लिए भारत कंसाई बिजनेस फोरम और भारत क्यूश बिजनेस फोरम की शुरुआत की गई है, जबकि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख से अधिक लोगों के आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान 50,000 कुशल भारतीयों को जापान भेजा जाएगा, जो दोनों देशों के सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों को और भी घना करेंगे। पीएम मोदी ने जापान के टोक्यो इलेक्ट्रॉन कारखाने का दौरा कर उन्नत विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति का जायजा लिया। ये यात्रा न केवल दोनों पक्षों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए रणनीतिक और आर्थिक मायने रखती है। भारत और जापान की ये नई साझेदारी चीन समेत एशिया की रणनीतिक तस्वीर को पूरी तरीके से बदल सकती है। आर्थिक सुरक्षा से लेकर आतंकवाद विरोधी सहयोग तक, तकनीकी नवाचार से लेकर सांस्कृतिक आदान प्रदान तक, ये पहल दोनों देशों के लिए भविष्य की मजबूत नींव साबित कर सकती है। खैर, आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।